जय जीवदानी। 2018 से परेशान तुला राशि वालों, आपके अच्छे दिन आ गए। थोड़ा सा इंतजार, राहु बदलने वाला है 30 तारीख को, जिसका वीडियो विस्तृत मैं आपको दूंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आश्वस्त तो कर दूं कि 2018 से पहले ढैया झेलने वाले, शनि की दशम दृष्टि झेलने वाले, उसके बाद राहु की पीड़ा सहने वाले तुला राशि वालों, आपका बुरा वक्त खत्म हो रहा है। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आपका करती हूँ स्वागत और आपसे निवेदन करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तुला राशि शुक्र की राशि, दैत्याचारी शुक्र की राशि, जिसके एक हाथ में तुला है। सही क्या है गलत क्या है यही सोचती रहती है, गलत का पलड़ा कभी भारी नहीं होने देती, तोल मोल के बोलती है, बहुत ही ज़्यादा इज्जत देती है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा तमीज़दार होती है, आर्टिस्टिक होती है, मन से बहुत मजबूत होती है, मेहनत करने वाली होती है, सुंदर होती है, प्यारे लोग होते हैं, ये आकर्षक लोग होते हैं और आकर्षण भी इनमें बहुत होता है। अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ही जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं और उसके बाद धोखा भी खा जाते हैं। मेहनती इतने होते हैं कि जिस काम को हाथ में ले लें उसको पूरा कर लें, लेकिन थक इतने जाते हैं कि परेशान होकर, चिड़चिड़े होकर अब पीछे 2018 से इन्होंने बहुत ज़्यादा धोखा खाया है। समझ लीजिए कि राहु की वजह से इनके शादी में भी इनको धोखा मिला, सम्मान को भी इनको ठेस लगी, इनके भरोसे भी टूट गए जीवन साथी से अगर शादी हो चुकी थी। और शनि की दृष्टि राहु पर भी थी और शनि अब वक्री भी हो गए। उससे पहले शनि जो है ढैया लगा के इन पर चढ़े हुए थे, उस पर से शनि की इन पर दृष्टि भी थी। तो ये अपने आप में, भले ही शनि इनका मित्र हो, भले ही शनि शुक्र का मित्र हो, लेकिन शनि की दृष्टियां इंसान से बहुत काम करवा देती हैं, इंसान से इतनी मेहनत करवा देती हैं कि वो थक जाता है लेकिन उसको यश नहीं मिलता। यही हो रहा था इनके साथ में 2018 से। अब मिलेगा आपको इंसाफ। अब आप जितने दयालु हैं, जितना छल बल आप नहीं जानते, वैसे ही लोग आपको मिलेंगे। अब आप आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, पैसों के लिए आपके रास्ते खुलेंगे। अब राहु जो है आपके लग्न और राशि से षष्ठ स्थान पर आ रहा है, पहले 7वें स्थान पर था और 7वें स्थान पर राहु इतना मज़ा नहीं देता, बल्कि आपकी जीवन साथी, आपका व्यवसाय, आपकी नौकरी, आपका काम, आपका व्यावसायिक पार्टनर, आपकी अगर शादी होने वाली है तो वो बंदा, सभी आपको धोखा दे देते हैं और आप चारों तरफ से चारों खाने चित हो जाते हैं। इसमें अपवाद हो सकता है। कैसे? अगर किसी तुला लगन या तुला राशि वालों के सप्तम भाव में बहुत ही अच्छा ग्रह बैठा हो, जिनकी महादशा अंतरदशा बहुत ही अच्छी चल रही हो कारक ग्रह की, और वो कारक ग्रह बहुत उच्च का होकर बैठा हो या स्वग्रही हो, अच्छे नक्षत्र में हो, इनका जन्म अगर बहुत अच्छे नक्षत्र में हुआ हो, या किसी भी प्रकार से इनको अन्य ग्रह सपोर्ट कर रहा हो, तो उन लोगों को फिर भी अपवाद स्वरूप तकलीफें कम हुई होंगी। लेकिन 75% लोगों ने दुख झेला है तुला राशि वालों ने 2018 से लेके अभी तक। मैंने, मेरे क्लाइंट्स हैं जो मेरे कांटेक्ट में थे, उनको थोड़ी राहत आई थी जनवरी के बाद कि शायद उनका काम बनेगा, इसलिए उन्होंने काम भी पकड़ लिए। पहले उन्होंने गलती से धोखे से काम छोड़े और उनका धोखा भी हो गया उनके साथ में, लोगों ने उनको डिस्कार्ड कर दिया, शादी जिससे हो रही थी उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया, लेकिन जो उनको काम मिला उसमें उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। हर प्रकार से फिर भी गुजारा करने के लिए तुला राशि वालों ने काम किया। बीच बीच में शुक्र की स्थिति अस्त और मार्गी होना इन पर और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरा होगा। इतने बीमार हुए ये, अपने माता पिता से, अपने परिवार से दूर रहे, इतनी ज़्यादा तकलीफ झेल कर भी ये स्टैंड रहे कि नहीं मैं करूँगा। ये इनकी हिम्मत का पूरा जज्बा है कि ये करके रहेंगे। और अब चेंज हो रहा है राहु,
मैं नहीं जानती कि आपकी पर्सनल कुंडली क्या है, और अगर आपको पर्सनल कुंडली की वजह से कोई बहुत बड़ी तकलीफ है, उसके लिए मैंने आपको कंसल्टेंसी नंबर दिया है। लेकिन एक मोटा मोटा जो प्रेडिक्शन हम एस्ट्रोलॉजर्स करते हैं, उसके अनुसार तुला राशि वालों और तुला लग्न वालों, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बस तैयार हो जाइए। आपको करने चाहिए अब शुक्र के उपाय। शुक्र के उपायों का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। अपने आप को तकलीफ से निकालने के लिए अब आपको जूझ जाना चाहिए। षष्ठ में राहु बहुत कारक होता है और हर प्रकार से आपको सुख देने के लिए उद्यत रहेगा। विदेश रिलेटेड काम बन सकते हैं आपके कोई लोन्स वगैरह पास होने ते हो सकते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार हो सकते हैं, आपको मदद मिल सकती है मामा पक्ष से। आपको रोग ऋण शत्रु से मुक्ति तभी मिल सकती है जब आपका गुरु अच्छे स्थान पर बैठा हो, क्योंकि यहाँ पर राहु गुरु की राशि में जा रहा है और सभी के लिए, सिर्फ आपकी राशि नहीं, सभी राशियों के लिए एक तरह से चंडाल योग अपरोक्ष रूप में बनाएगा। तो वैसे तो आप राहु के ऊपर सिर्फ अपनी कंसंट्रेशन करके काम नहीं कर सकते, आपको दूसरे ग्रहों के बल पर भी काम करना पड़ेगा। जैसे शनि है, जैसे ही शनि मार्गी होगा 4 नवंबर को आपको आधी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि शनि वक्री होकर आपको बहुत ही दुख दे रहा था, तकलीफ दे रहा था, जैसे पहले दे रहा था ढैया में, जैसे दशम दृष्टि डालकर दे रहा था। अभी राहु के ऊपर भी उसकी दृष्टि थी और मेष राशि में राहु बैठा हुआ है। शनि की दृष्टियां मेष राशि पर, सिंह राशि पर और शनि की दृष्टि वृश्चिक राशि पर। तो यहाँ पर धन बिल्कुल ब्लॉक हो गया था, पैसा जितना आ रहा था पूरा नहीं हो रहा था आपका। इसके साथ आपके विवाहित जीवन में कलह क्लेश और आपका माइंड चिड़चिड़ा, बेचैन, ये सब स्थितियाँ थोड़ा सा वक्त लगेगा। जब शनि मार्गी होगा तब तक आप काफ़ी रिलैक्स होंगे। फिर भी मैं आपसे कहूँगी कि सावधान रहना ही पड़ेगा। आपकी तकलीफ़ें भले ही राहु के बल पर कम हुई हों, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको कि राहु जो है जितना पैसा देता है और जितना यश देता है, उसको अगर फ्रीज ना कर लिया जाए, जैसे आज आपको समझिए कोई लाखों रुपए मिले हैं, तो उन लाखों रुपयों को आपको कहीं ना कहीं पर फंसा देना है। प्रॉपर्टी लेनी है या जेवर लेना है, बॉन्ड्स लेने हैं, एफडीज करनी है, ऐसे करके उन पैसों को आपको फ्रीज कर देना है, लॉक कर देना है, ठंडा कर देना है, ब्लॉक कर देना है। नहीं तो राहु जाते जाते वो पैसा ले जाता है। तो राहु की ये आदत सभी झेलते हैं, लेकिन राहु आपका कारक ग्रह है, क्योंकि शुक्र का मित्र है राहु। इसलिए जब षष्ठ में राहु आएगा तब आपको फुल सपोर्ट कर देगा। हर प्रकार से पेट की परेशानियों से बचिएगा, आप भ्रमित होने से बचिएगा, गलत लोगों के साथ हाथ मत जोड़िएगा, क्योंकि अब आप इतनी तकलीफ झेल के आपका अब दिमाग ऐसा हो गया है कि साम दाम दंड भेद, मुझे यश मिलना चाहिए। ऐसा न करते हुए, जैसे कि आपकी राशि तुला लेकर खड़ी है और जितने आप न्यायप्रिय होते हैं उतने ही न्यायप्रिय रहकर, उतने ही प्यारे रहकर आप अपने कर्म करेंगे तो राहु का बुरा असर नहीं होगा। आपको वैसे भी बता दूं कि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप बहुत सुहाते हैं। और इसके अलावा शुक्र के उपाय जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला, उसके अलावा भी मैं आपको शुक्र के उपाय कुछ यहाँ पर बताऊंगी। आपके लिए विशेषता, मैं कामिनी खन्ना म्यूजिक द्वारा शुक्र से रिलेटेड माता रानी के जाप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम महालक्ष्मी नमः, अन्यथा बाकी सब जाप भी, बहुत सारे लिंक्स हैं मेरे पास माता रानी के जापों के, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। आप उन जापों को सुन सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बहार आ जाएगी। एक बात आप क्लियरली समझ लीजिए कि आपको तकलीफ देने वाले ग्रह जो हैं वो अब फेवर में जाने वाले हैं आपके, क्योंकि गुरु भी मुक्त हो जाएंगे राहु के चंगुल से, और गुरु आपके सप्तम भाव में बैठ के आपके शादी के भी अब योग बनाएंगे। आप ये भी समझ लीजिए कि आपकी यात्राएं शुभ होंगी, क्योंकि गुरु की शुभ दृष्टियां पड़ रही हैं धनस्थान पर, आपके लग्न पर, जहां पर वो आपको साथ में ये भी बोलता है गुरु
कि देखो मोटा नहीं होना, डायबिटीज नहीं होने देना और यात्राओं में बड़े बड़े लाभ कराएगा। ये भी समझ लीजिए कि अभी गुरु जो है विचलित है, वक्री हो गए। गुरु जो है राहु के चंगुल में है, तो गुरु चंडाल योग बना हुआ है, तो शनि भी जो है वो वक्री है। तो जैसे ही ये दो बड़े ग्रह और तीसरा बड़ा ग्रह राहु आपको सपोर्ट करने पर आएगा, आपकी निकल पड़ेगी और आप सभी प्रकार से मुक्त होने वाले हो। इसमें बहुत बड़ा हाथ केतु का भी है, क्योंकि यहाँ पर जितने हमारे एस्ट्रोलॉजर भाई और बहन बात करते हैं वो केतु को भूल जाते हैं, और केतु एक ऐसा ग्रह है जो भूलने लायक नहीं है। केतु उलट पलट कर देता है इंसान को जब उसकी दशा आती है, जब वो ऐसे स्थानों पर आता है जहाँ पर उसका बहुत असर होता है। तो वो तो 18 महीने से आपके लग्न में चल रहा था, और आपके लग्न में चलने की वजह से आप लोनली हो गए थे, अकेलेपन ने आपको खा लिया था, आप तकलीफ में थे, किसी ने सहारा नहीं दिया आपको, और आपने अपना सारी जूझना अपना अकेला काटा है। अकेले रोना, अकेले काम करना, ये अपवाद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि केतु भी हट रहा है, द्वादश में जा रहा है। अब केतु का द्वादश में जाना क्या कहता है? आपको पूजा पाठ की तरफ, सात्विकता की तरफ लगाएगा, लेकिन आप विदेश के व्यवहार संभाल के करेंगे। अब हम राहु की बात तो फिर एक वीडियो आपको मैं दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने जा रही हूँ शुक्र के कुछ उपाय तुला राशि वालों, ताकि आप तकलीफ से बाहर निकलें। शुक्र के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में काफ़ी लिंक डाले हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा उपाय बता रही हूँ आपको। देखिए, अपने घर के जितने स्त्रियां हैं ना, उनके साथ अच्छा बिहेव करिए और उनकी मदद किया कीजिए। बाहर भी जो स्त्रियां आपसे मदद मांगती हैं उनकी मदद करें, जिससे आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। शुक्रवार को महालक्ष्मी के मंदिर जाना आपको बहुत सूट करेगा। इसके अलावा आप शुक्रवार का व्रत भी रख सकते हैं, जो आपको बहुत सूट करेगा। अपने पहनने के कपड़े और अपने घर में साज सज्जा, सुख सुविधा और खूबसूरती मेंटेन करिए घर की, तो आपका शुक्र जागृत हो जाएगा। खुद तैयार वैयार होके सेंट लगा के हमारी स्त्रियां जो है फूल वूल लगा के, क्योंकि फूल लगाना अपने सिर में, जूड़े में या चोटी में या जिस तरह भी फूलों का श्रृंगार करना जो है वो शुक्र का द्योतक होता है, और इससे खूबसूरती तो बढ़ती है, चार चांद लगते हैं, लेकिन शुक्र का उपाय भी हो जाता है। इसके अलावा भी जिन लोगों के कटिंग्स हैं और जिन लोगों ने फूल नहीं लगाया, वो सेंट लगा सकते हैं, चॉकलेट बांट सकते हैं, मीठा बांट सकते हैं लोगों में, जिससे आपके जीवन में बाहर आए। आप गाय को रोटी खिला सकते हैं। आप माता के मंदिर, कोई से भी माता के मंदिर विजिट कर सकते हैं। एवरीडे दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं नेक्स्ट टाइम फिर मिलूंगी जब आपको राहु के वीडियो के साथ, तब आपको मैं और उपाय बताऊंगी। 2023-24 जब तक राहु है, 2025 तक, तब तक मैं आपको पूरे उपाय बताऊंगी, और राहु का वीडियो आप देखिएगा। फिलहाल ये बताया मैंने आपको कि तुला राशि वालों, गॉड ब्लेस यू, आपकी तकलीफ खत्म होने जा रही है। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी तुला राशि की तकलीफ के विषय में। 2018 से चल रही है, 2023 तक कंटिन्यू कर गई है, और अब बदल रहा है समय। तो फिर मिलूंगी इसी तरह कोई अन्य राशि की चर्चा लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। God bless you. Take care and goodbye. दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची हाल भैया। दिल से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है,
और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं।